एक वक्त था, हर तरफ भारत में कांग्रेस ही कांग्रेस दिखा करती थी। लेकिन दोस्तों, आज ये सोचना कि कांग्रेस केंद्र में या किसी राज्य में वापस आएगी उतना ही मुश्किल लगता है जितना कि मंगल पर जाने पर मंगल पर घर बसाने का हमारा प्लान है। जितनी कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, फिर भी उसका असर बैलेट बॉक्स में या ईवीएम में, मतपेटी में नहीं दिखता। इसके कुछ रीजंस है दोस्तों कि कांग्रेस का पतन क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार था, क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है, ये मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एस के हाजी ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि भाजपा कामयाब क्यों हुई, कि भाजपा का क्या राज है। आज हम देखते हैं तो भाजपा सशक्त नजर आती है। विपक्ष को ये समझना मुश्किल है कि गलती कहाँ हो रही है। सिर्फ रैलियां करना, चुनाव से पहले आना और भाषण देना, निकल जाना, यहाँ तक क्या ये सीमित हो गया है? नहीं दोस्तों, विपक्ष आज वही कर रहा है, क्योंकि विपक्ष आज हमें ग्राउंड पर नहीं दिखता। उतनी लगन से, उतनी मेहनत से विपक्ष का कोई लीडर काम करते हुए हमें नज़र नहीं आता। होंगे कोई इक्का दुक्का जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, लेकिन मैसिव तौर पर अब वो बहुत से राज्यों में हमें ये छवि नहीं दिखती कि कोई एक ऐसा विपक्ष का चेहरा हो जो सच में ग्राउंड पर काम कर रहा। काम करना यानी क्या होता है? जैसे कोई तालुका हो गया, कोई जिला हो गया, कोई विभाग हो गया, उन क्षेत्रों में अपने संगठन कौशल्य के माध्यम से वहाँ की जनता की आवाज़ उठाना, उनके मुद्दों को सॉल्व करना, ये विपक्ष को नहीं जम रहा। विपक्ष कर ही नहीं पा रहा, तो कैसे पॉसिबल है कि विपक्ष सत्ता में आए? कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए अभी जो मेहनत करनी चाहिए थी, कांग्रेस उससे कोसों दूर है। लेकिन असल में मुद्दा ये है कि करना क्या चाहिए। जैसे भाजपा ने सत्ता में आने के लिए क्या किया? भाजपा ने हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई, नीचे से लेके ऊपर तक वही मुद्दा भाजपा की ओर से उठाया गया। आज यहाँ पर क्या होता है कांग्रेस में कि राहुल गांधी कोई बात बोलते हैं, उस पर किसी स्टेट का सीएम भी नहीं बोलता या उससे दूर रहने की कोशिश की जाती है। वो मुद्दों को उतने अच्छे से छेड़ते नहीं। आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी स्ट्रॉन्ग मजबूती से उनका विरोध करते हैं, लेकिन वही बात यहाँ राज्यों में नहीं दिखती। वो बस वहाँ तक का ही सफ़र दिख जाता है। आज भी जो दिल्ली की बात होती है, वो भाजपा का ग्रामीण का कार्यकर्ता भी उतने ज़ोर से बोलता है, क्योंकि वो यंत्रणा है, उसके माध्यम से वो विचार ऊपर से लेके नीचे तक पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो हार्ड केयर कार्यकर्ता थे, वो अब कांग्रेस से दूर हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ उतना महत्व नहीं दिया गया कांग्रेस में, इसलिए वो ऑटोमेटिक ही दूर हो गए, अन्य पार्टियों में चले गए, अन्य पार्टियों में काम की। ये मानना ही पड़ेगा कि आरएसएस जैसे संगठन भाजपा के बैकबोन है। आरएसएस ने जितना भाजपा के उठाव के लिए काम किया, वो कोई नहीं कर सकता। खुद के पैसे लगाकर लोगों ने भाजपा का प्रचार किया, बस आरएसएस के कहने पर। कांग्रेस सेवा दल भी है। एक वक्त था जब गांव-गांवों से, देहातों से कांग्रेस सेवा दल की एक रैली निकलती थी, एक भजन निकलता था, वो लोगों को पसंद आता था। लेकिन आज कांग्रेस सेवा दल को किसने ख़त्म किया?
यही कांग्रेस वालों ने खत्म किया। वहाँ एक बैकबोन था जो रहा नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेके सेक्युलर वोटों तक वो जुड़ा हुआ था। लेकिन आज क्या हो गया है? आज कांग्रेस सेवा दल का कोई अस्तित्व नहीं। आने वाली पीढ़ी ये भी नहीं समझ सकेगी कि कांग्रेस सेवा दल क्या था। पहली बात तो ये है। दूसरी बातें, जो राहुल गांधी का विचार है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय विचार है, वो मुद्दा जो राहुल गांधी उठाते हैं वो आम जन तक पहुंचता नहीं, कांग्रेस वालों तक। बहुत से जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि राहुल गांधी की हुई बात, उठाई हुई बात इधर लागू नहीं होती। बात है तो आम कांग्रेस कार्यकर्ता तक वो पहुंचनी चाहिए, उसका विचार वैसा होना चाहिए। आज भाजपा का विचार स्ट्रांग हो चुका है, उनकी जो विचारधारा है वो स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी है। एक वक्त था जब लोग कहने से डरते थे कि हम आरएसएस में काम करते हैं, हम आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मेन फ्रंट में आरएसएस को ला कर खड़ा कर दिया गया है। ये उनकी विचारधारा है, उनका काम है जो उन्होंने किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हर राज्य में, हर क्षेत्र में एक लीडर के पास अपनी शक्तियां सौंप दी। आखिर में आज वो क्या हुआ कि भाजपा ने उन नेताओं को अपने पास साम दाम दंड भेद के जरिए बुला के उन्हें शांत करवा दिया। भाजपा की कूटनीति इतनी बेहतरीन है, इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। ये जो प्लानिंग है कि 1% से 1% वोटों को अपनी तरफ करने का फायदा उन्हें वो चुनाव में दिखता है। पहले ये कहा गया विपक्ष की ओर से कि ईवीएम ही खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। फिर बाद में ये कहा गया कि नेताओं को फोड़ा जा रहा, वो असल में हो रहा था। लेकिन अब वोट चोरी का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। वोट चोरी का मुद्दा लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। तो इसे कांग्रेस वालों को चाहिए कि दिल्ली से लेकर गली तक यही बात राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस का गांव का आम कार्यकर्ता तक इस बात पे खुलकर बोले और इसकी समझ रखे, और हर छोटे मोटे इशू पर गांव में भी आंदोलन हो। आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन हम इन 10-11 सालों में, अब 12 साल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को, कांग्रेस की तरफ से कितने आंदोलन की गई? ऐसा कौन सा डर है जिसे कांग्रेस नेता छुपा रहे और आंदोलन ही नहीं कर रहे? जब चुनाव के बाद का 5 साल होता है, उन 5 सालों की मेहनत विपक्ष की नहीं दिखती। यही जो कुछ मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस का पतन हुआ है। ऐसा दोस्तों हमें लगता है, ये हमारा विचार है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है। क्योंकि चाहे आप कांग्रेस समर्थक हो या भाजपा समर्थक या न्यूट्रल हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है, चाहे सत्ता में कांग्रेस आए या भाजपा। दोस्तों, लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत होनी चाहिए, यही हमारा कहना है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या और कोई भी हो, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे एसके हाजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकॉन भी दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लाएंगे। जनहित के मुद्दों को इसी तरह उठाया जाएगा। सजग रहे, किसी के गुलाम ना बने, मानसिक गुलामी ना करें। धन्यवाद।